हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कुवैत में सबसे अच्छा काम कौन सा है? दोस्तों, कुवैत में सबसे अच्छा काम वो है जिस काम के बारे में आपको अनुभव है, जो काम आप सीख रखा है। वो काम अगर आप कुवैत आते हैं या अरब कंट्री कहीं भी आओगे ना, तो वो काम आपके लिए बेहतर है। अगर आपको किसी भी काम के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो फिर आपको परेशानी के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। लेबर में आओगे तो आपके सुपरवाइज़र है, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। और अगर आप किसी और जगह या मालिक के अंडर में सीधे ही आओगे, घर में काम करना है, दीवानिया है या बकरी चराना, ड्राइवरिंग या घर की देखभाल करना, हाउस बॉय, इसमें आप काम में आओगे ना, आपको कुछ भी पता नहीं है ना, तो आपकी लाइफ आसान तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, आप आसान बना सकते हैं। इस काम में आओगे ना, जैसे हाउस बॉय, ड्राइवरिंग, घर का देखभाल या अरबी के अंडर में आके काम करोगे ना, तो आप शायद पैसे कम कमा पाओगे। वही इंडिया के 20,000 से 25-30 हज़ार हाईएस्ट यही कमा पाओगे। लेकिन एक चीज़ आप सीख जाओगे, वो है अरबी भाषा। उनके साथ रहते रहते अरबी भाषा आप सीख जाओगे दोस्तों। और जब आप अरबी भाषा सीख जाओगे ना, तो फिर आप कहीं और अरब कंट्री में जाओगे ना, तब आपको मज़ा आएगा वो काम करने में। लेकिन 1 से 2 साल आपका यहाँ लग जाएगा इस काम में, अगर आपकी एज कम है और अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर इस काम में भी अपने किस्मत आजमाना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, या आपने कोई भी काम सीख के नहीं रखा है, तो फिर आपके लिए बेहतर यही है कि आप हेल्पिंग में आप अपना किस्मत आजमाना। ये तो हो गई जिनको किसी भी काम के बारे में कुछ पता नहीं है उनकी बात। अब बात करते हैं इंडिया में कौन कौन सा काम अगर हम सीख के आए ना, तो फिर यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा जो काम चलने वाला है ना दोस्तों, एसी मैकेनिक, लाइट, सैलून, टेलर, फर्नीचर, ये काम है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ डिमांडेड है। जैसे कि फर्नीचर, आपको सब कुछ फर्नीचर में बनाना आता है, तो आप किस्मत अपनी आजमाइए। अगर आपको फर्नीचर के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है, तो आप लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाने का काम ज़रूर सीख लें। किसी भी कंट्री में जाओगे, पैसे मिलेगा अच्छे। लाइट फिटिंग, लाइट के बारे में अच्छा खासा अनुभव आपको होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में रहोगे या जॉब करने भी जाओगे ना, पैसे बहुत हैं। दूसरा, एसी मैकेनिक, यहाँ तो डे नाइट एसी जब भी खराब होगी ना, तब भी मैकेनिक आएगा। 5 रुपये का काम होगा, वो 20 रुपये बताएगा। जिसकी एसी खराब हुई है उसको देने होंगे। कार मैकेनिक, आपकी कार में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई ना, मैकेनिक आपको 30 से 35 केडी बताएगा, तो आपको वो पे करने होंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो कार मैकेनिक का काम करते हैं ना अरब कंट्री में, 95% यहाँ के अरबी लोग काम नहीं करते। वो शायद इंडिया कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश या आधी कंट्री से हो, वही लोग करते हैं। तो अगर आप इंडिया या अपनी कंट्री छोड़कर आना चाहते हैं ना, तो सैलून के काम में आइए, टेलर के काम में आइए, लॉन्ड्री के काम में आइए, ट्रक ड्राइवरिंग में आइए,
कार मैकेनिक का वीज़ा लेके आइए, जो कि वाटर फिटिंग का काम, उसमें आइए, लाइट फिटिंग में आइए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप सीख के इंडिया से आते हो ना, तो दोस्तों पैसे बहुत मिलेगा। लेकिन उस काम में भी किसी अरबी के साथ आपका अच्छा कांटेक्ट हो जाता है ना, तो फिर दोस्तों आप महीने के है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, और हम आपको अंदाजे से कह भी नहीं सकते कि इतना पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ आके कोई भी काम करोगे ना, आपको यहाँ का जो नागरिक है उसकी ज़रूरत रहेगी। आपको उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो, और उनके साथ मिलकर आप बड़े से बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। बहुत सारे काम हैं जो हम आपको बताते हैं ना, जो एक आपको इशारों में रियल चीज़ बताते हैं। यहाँ जो हम देखते हैं वो आपको बताते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, वर्करों से पूछते हैं, वो काम आपको बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आप कुछ भी सीखे नहीं है और बिना सीख के कुछ आप यहाँ आओगे ना, तो आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। लाइफ तो बदल जाएगी आपकी, क्योंकि आज के दौर में बेरोज़गारी का इतना स्तर खराब है कि 20 से 25 हज़ार रुपये आप कहीं भी अरब कंट्री में जाओगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी कंट्री में, इंडिया में, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है या कुछ भी काम या नहीं आता है, किसी भी चीज़ के बारे में वो जानता नहीं है, गांव में रहता है, तो उस व्यक्ति को इंडिया के अंदर 20 से 15 हज़ार कोई नहीं देने वाला है। तो यही चीज़ है, उस व्यक्ति को यहाँ अरब कंट्री में हेल्पर के काम में भी आएगा ना दोस्तों, तो अच्छे खासे पैसे यहाँ 20 से 22 हज़ार अर्न कर सकता है। नॉर्मली किसी भी कंट्री में चला जाएगा, 20-22 हज़ार नॉर्मल है। और ये उस व्यक्ति के लिए जो कुछ भी काम नहीं सीखा हुआ है और किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए ये बेहतर काम है। और मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आपको अगर कुछ भी पता नहीं है, कोई भी काम नहीं जानते हैं, तो वीज़ा पकड़िए और आ जाइए, वही बेहतर है। ये नहीं कि आपका ड्राइवरिंग का काम है तो आप हेल्पर या लेबर में आ जाइए, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ड्राइवरिंग के बारे में अच्छा खासा आपने टाइम दे रखा है, 5 से 6 साल गाड़ी चलाई है ना, अगर 1 साल भी आपने कंटिन्यू गाड़ी चलाई है, बड़ी या छोटी, तो आप ड्राइवरिंग में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर यहाँ से आप लेके जाओगे, आपका लाइसेंस है ना वो बन जाएगा। 1 साल के बाद में किसी भी गल्फ कंट्री में जाओगे ना, तो आपको उसी लाइसेंस जो बना हुआ है उसके आधार पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ आपकी 100 KD सैलरी में आप आ रहे हो, 80 KD में आ रहे हो, 90 KD में आ रहे हो, इन 3 सैलरी यहाँ पे चलती है। तो इन 3 सैलरी में अगर ड्राइवर की सैलरी 80, 90 या 100 KD है, तो आप 90-100 से सीधा अगर आप सऊदी अरबिया चला जाओगे 1 साल के बाद में, तो 1500 हो जाएगा, 1500 प्लस फूड हो जाएगा। दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, किधर भी जाओगे तो भी सैलरी अच्छी पाओगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी लाइफ में डिसीजन लो। अगर आपके पास वक्त है तो वक्त रहते हुए अपनी लाइफ में डिसीजन लो, और कौन से काम में जाना है वो काम सीख लीजिए। जिस काम में करने में मज़ा हो वही काम आपके लिए बेहतर है, और जिस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं हो उस काम के पीछे ना जाइए। दूसरा क्या है कि आप जिस भी कंट्री में जाने वाले हो तो लोगों की मत सुनना। लोग क्या कह रहे हैं, वो कंट्री सही नहीं है, वहाँ जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो दोस्तों आज जिस जगह आप हो ना, वहाँ प्रॉब्लम के अलावा आपके पास है ही क्या? समस्या के अलावा आपके पास है ही क्या? जॉब है नहीं आपके पास, पैसे अच्छे कमा नहीं रहे हो, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी आपकी लाइफ में? ये आपकी लाइफ नहीं है, हर एक भाई की है।
शायद आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले हमारा भी यही कंडीशन था। कोई साथ नहीं देता है। जब आप परेशानी में जाओगे, आप प्रॉब्लम में होगे ना, तो जो अपने से अपने करीबी है ना, वो भी आपसे दूर होने की कोशिश करेगा, आपको पहचानने से इनकार कर देगा। क्योंकि आज के दौर में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। तो दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में एक बेहतरीन डिसीजन लेना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वही काम करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप कीजिए हमारा इंतज़ार। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर लेना। शेयर करने से दूसरे भाई तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। हो सकता है कि ये वीडियो की डिमांड आपको नहीं थी, लेकिन आपकी वजह से किसी और भाई के ये वीडियो ज़रूर काम आ सकता है। तो लव यू, हैव ए गुड डे और अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना दोस्तों, क्योंकि खुशी के अलावा आपके और मेरे पास कुछ भी